अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद फूड। ये टॉपिक मेरा चाइल्ड न्यूट्रिशन के हवाले से है, क्योंकि मुझे बहुत से पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे सही खानों की तरफ लेके आए। कुछ लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे सही तरीके से खा नहीं रहे जो माँ बाप चाहते हैं कि वो उनको खिलाएं। और कुछ लोगों की शिकायत ये है कि उनके बच्चों की बेहतर ग्रोथ नहीं हो पा रही। उन लोगों की फैमिली में हाइट्स लंबी हैं मगर बच्चे की हाइट जरा कम है या बच्चे का वजन कम है। तो आज मैं आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी को भी जानते हैं जिनके बच्चे हैं तो आप उन सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलें जी, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों की डाइट के अंदर प्रोटीन को लाजमी ऐड करें। वो बच्चे जिनकी फैमिलीज में हाइट्स लंबी होती हैं या वेट थोड़े ज्यादा होते हैं और बच्चे वीक होते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन के बेहतरीन सोर्सेज में हमारे पास एग आता है, मीट आता है, पोल्ट्री यानी कि चिकन आता है। अदर देन दिस वी हैव कॉटेज चीज। अब इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग अपने बच्चों की बेहतरीन ग्रोथ चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो मेंटली भी बहुत अच्छा ग्रो करें और फिजिकली भी बहुत अच्छा ग्रो करें, तो आप उनके तीनों मेजर मील में प्रोटीन को शामिल करें। इसको शामिल करने का तरीका बहुत आसान है। आप उनके ब्रेकफास्ट के अंदर अंडों को शामिल करें या फिर आप उनको पराठा दे सकते हैं दाल का। आप बहुत बड़ा पराठा ना बनाएं, छोटा पराठा दें जितना बच्चा खत्म कर सके और साथ दही दे दें, तो ये बहुत प्रॉपर मील है, बेहतरीन नाश्ता है आपके बच्चे के लिए। अगर मैं लंच के हवाले से बात करूं तो लंच में आप लोग रोटी के साथ कोई सा भी सालन बना के दे सकते हैं। आप दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें बहुत अच्छा सूट होती हैं प्रोटीन का। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप अपने बच्चे को लंच में दाल दे रहे हैं तो आप डिनर में उनको कोई मीट सोर्स दें। आप लोगों ने तीनों मेजर मील्स में तीन अलग तरह के प्रोटीन सोर्सेज अपने बच्चों को देने हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट विटामिन पाए जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि कंबाइन होके आपके बच्चे की डेली ग्रोथ के लिए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्रोटीन का इस्तेमाल अपने बच्चों की डाइट में लाजमी लाएं, क्योंकि हम लोग ऑयल से फैट ले लेते हैं, रोटी चावल से कार्ब्स ले लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने बच्चों को सही तरीके से प्रोटीन नहीं दे पाते। सो प्लीज अपने बच्चों की डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी रखें और उसके इस्तेमाल को बढ़ा दें। और बहुत से बच्चे रेजिस्ट करते हैं बोटी खाने में, जिस तरह मटन की बोटी बच्चे नहीं खाना चाहते या बीफ की बोटी बच्चे नहीं खाना चाहते, तो इसका बहुत अच्छा हल ये है कि आप अपने बच्चों को कीमा दे दें। आप बीफ का कीमा दे सकते हैं, आप मटन का कीमा दे सकते हैं, इवन आप चिकन का कीमा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को कबाब दें। बच्चों की पसंद के खाने उन्हें खिलाएं, लेकिन ये जरूर देखें कि आपके बच्चे जो खाना पसंद कर रहे हैं वो कितना हेल्दी है उनके लिए और वो उनकी ग्रोथ में कितना ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। आई रियली वांट एवरी पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग अपने बच्चों को अलाउ करें फूड को एक्सप्लोर करना। मैं वीनिंग के हवाले से भी चाइल्ड न्यूट्रिशन की अपनी प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना चुकी हूँ। वीनिंग आप 4 से 6 माह की उम्र के बच्चे की करते हैं, जिसको आप लिक्विड के साथ साथ सॉलिड फूड की तरफ लेके आ रहे हैं। इस स्टेज पे बहुत से पेरेंट्स कॉन्शियस हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को फूड एक्सप्लोर नहीं करने देते, मतलब दे डोंट अलाउ द चाइल्ड टू टच देयर फूड्स, जिसकी वजह से बच्चों को कभी ये बात पता ही नहीं चलती कि एक्चुअली जो वो खा रहे हैं उसका टेक्सचर क्या है। बहुत से लोग ये तो बताते हैं व्हाट यू आर ईटिंग इज अ कैरेट, व्हाट यू आर ईटिंग इज एन एप्पल, मगर वो ये चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने बच्चे को एप्पल पकड़ाना है और उसको टच करने देना है। आई नो दीज किड्स मेक अ लॉट ऑफ मेस। मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह से, और उसको भी मैंने बहुत छोटी उम्र से खाना पकड़वाया है। मैं उसको कट करके देती थी क्योंकि मैंने बेबी लेड वीनिंग की है, और बेबी लेड वीनिंग के हवाले से भी मैं बड़ी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आई बटन को क्लिक करके देखें, उससे भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अभी आप उनको सॉलिड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या करवाने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। आपको वीनिंग के हवाले से हर चीज पता चलेगी उस वीडियो में। खैर, तो मैंने अपनी बेटी को बेबी लेड वीनिंग कराई थी, मैं उसको चीजें पकड़ाती थी। वो उनको एक्सप्लोर करती थी, बहुत मेस करती थी। लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि माशाल्लाह से शी इज 2 नाउ एंड शी हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड देन आई डू और एनी अदर एडल्ट ऑफ माय एज टू, क्योंकि उसने बचपन से ही खाने को समझा है, फ्लेवर्स को समझा है। इसलिए अपने बच्चों को फ्लेवर्स समझने दें,
उन्हें खाना पकड़ाएं, उनको उस खाने को एक्सप्लोर करने दें और उनको टेक्सचर की सेंस आने दें। नाउ आई विल टॉक अबाउट वन वेरी क्रूशियल पॉइंट। देखिए, बहुत से पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो खुद तो इस तरह से किसी बिस्किट का पैकेट खोल रहे हैं और बच्चे की प्लेट में रख रहे हैं फ्रेश गाजर को, और वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बच्चे बिस्किट खाते हुए देख रहे हैं और वो स्टीम्ड कैरेट खाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो प्लीज, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में फ्रेश और नेचुरल फूड को अडेप्ट करें, तो आप अपने घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट करें जिसमें हर कोई फ्रेश फूड ही खाता है। अगर आप लोग नाश्ता नहीं करते और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे स्कूल के लिए रश कर रहे हैं और वो नाश्ता भी करने को प्रेफरेंस देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने घर के माहौल को ऐसा बनाएं कि आप लोग फ्रेश, नेचुरल, ऑर्गेनिक फूड्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को कंज्यूम करें, और इसी तरह से देखते देखते आपके बच्चे भी नेचुरली डेवलप करेंगे इस सेंस को कि उन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक फूड को ही कंज्यूम करना है, और ये वो फूड है जो उनको बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज भी हेल्प करेगा, और यही वो फूड है जो उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा और आपके पूरे घर के माहौल को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने में। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने बच्चों को जब भी खाने की प्लेट दे रहे हैं या वो खुद प्लेट बना के किचन से जा रहे हैं और आप लोग डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली बैठ रहे हैं, जिस भी तरह के आप लोगों की जिंदगी के सेटअप्स हैं, अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाएं या जो भी आप दुआ करते हैं आप उस तरह से दुआ करवाएं। आप अपने बच्चों को ये जरूर बताएं that the thing you are eating right now is having a worth, and there are so many children in the world who are deprived of this blessing, and your child is really blessed to have fresh nutritious food on their plate, ताकि आपके बच्चों के अंदर थोड़ी एम्पैथी भी आए उन लोगों के लिए जिनको खाना नहीं मिल रहा, और इस चीज की सेंस भी आए कि जो वो खा रहे हैं वो इस तरह की कौड़ियों के दाम की चीज नहीं है, बल्कि वो एक ब्लेसिंग है जो उन्हें मिल रही है। और साथ साथ अपने बच्चों को खानों की न्यूट्रिशियस लेवल के हवाले से भी बताएं। जरूर बताएं, जब आप उनको रोटी खिला रहे हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि बेटा ये एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, चावल एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। उनको हर चीज खिलाएं, हर चीज के फायदे बताएं। प्रोटीन डाइट में उन्हें ये बताएं कि ये डाइट अगर उनको कोई इंटरनल हीलिंग की जरूरत है उसमें उनको हेल्प आउट करेगी। हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बच्चों को खुद डिसाइड करना आएगा कि जब भी वो कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो कि इतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो क्या वो एक सही चीज को चूज कर रहे हैं खाने के लिए। इन द लॉन्ग रन ये टिप आपके बच्चों की फूड चूजिंग पावर में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। So many parents ask us what my child should be eating by the age of 3 or 4 years. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, just make your child eat everything. Whatever you are eating at home, आप अपने बच्चों को वो सब कुछ खिलाएं। It's a lot better कि आप अपने बच्चों की डाइट में प्रोटीन और डेयरी दोनों को साथ साथ लेके चलें, क्योंकि ये दोनों ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो कि आपके बच्चों की मेंटल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं और फिजिकल ग्रोथ में भी। और जिन लोगों के बच्चों के अंदर स्टंटेड ग्रोथ देखी जाती है वो भी इस मसले से निकल सकते हैं अगर वो प्रोटीन और डेयरी प्रोपोर्शन को बैलेंस रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आप और भी किसी को जानते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो परेशान है कि वो अपने बच्चों को खाने की तरफ कैसे लाएं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसके अलावा वो लोग जो अपने बच्चों की वीनिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे किसी भी तरह की फूड एलर्जी से सफर कर रहे हैं, सो आप लोग मेरी चाइल्ड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट जरूर देखें। मैंने इन दोनों टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में। आप इन दोनों टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।